बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन दो अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बड़ी खबर यह है कि अडयाला जेल में आज जो कोशिश की गई कि किसी तरह से इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का फैसला वापस ले लें, तो वो कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इमरान खान डट गए हैं। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है। इमरान खान को बहुत समझाने की कोशिश की गई। आप सिर्फ एक चीज नोट कर लें, और ये बहुत जरूरी है कि पिछली 3-4 मुलाकातें जो इमरान खान साहब के साथ हुई हैं, उन मुलाकातों में किस किस को मिलने दिया गया है और किस किस को नहीं मिलने दिया गया, और जो मिलने वाले थे उनमें से कौन से 2 लोग थे जो मुस्तकिल आखिरी 4-5 मुलाकातों में अली अमीन गंडापुर साहब को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। यह बहुत जरूरी है उन लोगों के नाम सोशल मीडिया पर आना कि ये कौन वो 2 लोग हैं जिन्होंने आखिरी 4-5 मुलाकातों में इमरान खान को हर हद तक रोकने की कोशिश की है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब को मत हटाइए। और मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में, आज से कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि मेरा दिल करता कि मैं अभी उसको हटा दूं। फिर कौन 2 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को रोका, और आज भी उनमें से एक का तो कंफर्म है कि उन्होंने बड़ा मुकदमा लड़ा अली अमीन गंडापुर साहब का, और फिर यह भी कहा गया कि जी वो सीनियर लोगों में से किसी को बना दें, ये वो सारा कुछ। लेकिन इमरान खान सुहेल आफरीदी के नाम पे डट गए हैं। और इमरान खान साहब की सुहेल आफरीदी साहब के की नामजदगी कितना बड़ा झटका है इस निजाम के लिए, इस सिस्टम के लिए, और कितना उनको किस तरह से इसकी मतलब चोट पहुंची है, उसका अंदाजा आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लगा सकते हैं। देखें, मैंने अभी महमूद जान बाबर साहब से भी बात की है, केपीके में जो बहुत बड़े साफी हैं, और इसी तरह से मैंने मुमताज बंगी साहब से बात की है, मैंने रसूल दावर साहब से बात की है, मैंने पीटीआई के सोर्सेज से बात की है कि क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त तक कंफ्यूजन है। एक और इस दौरान बड़ी खबर यह आ गई है कि जो गवर्नर केपीके हैं फैसल करीम कुंडी, वो कौमी असम्बली में फिर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। हालांकि शेख वकास अकरम साहब ट्वीट कर चुके हैं कि कल रात 10:57 पर उनके स्टाफ को वो इस्तीफा अली अमीन गंडापुर साहब का मौसूल करवा दिया गया है। आइन बड़ा वाज़ेह है कि जैसे ही गवर्नर इस्तीफा मौसूल करेगा, रिसीव करेगा, तो वो इस्तीफा एक्सेप्टेड तस्वुर होगा। कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे इस्तीफा, कोई उसके पास टाइम का ऑप्शन नहीं है कि वो कहे कि मैं 48 घंटे सोच के जवाब दूंगा। जिस लम्हे इस्तीफा गवर्नर को मौसूल होता है, उसी लम्हे वजीर आला नहीं रहता। अब मसला यहां पर यह आ रहा है कि वजीर आला जो गवर्नर है केपीके के फैसल करीम कुंडी, वो टाइम गेन कर रहे हैं। वो टाइम गेन क्यों कर रहे हैं? आपका ये सवाल होगा कि वो क्यों टाइम गेन कर रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, ये फेक न्यूज है कि मुझे इस्तीफा मौसूल हुआ है। वो इसलिए टाइम गेन कर रहे हैं कि पस पर्दा 3 चीजें चल रही हैं। पहली चीज ये चल रही है कि जो अपोजिशन है वो आपस में मिल रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, परवेज खटक साहब की जमात, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, इनके दरमियान आपस में मुलाकातें चल रही हैं, और ये मुलाकातें करके और कर रहे हैं कोशिश के आपस में इनका कंसेंसस हो जाए। अच्छा, इनके कंसेंसस के साथ दूसरी जो कोशिश है वो कुछ अहम शख्सियात वहां पे पेशावर में बैठी हुई हैं जो वहां पे कुछ और जोड़ तोड़ मारधाड़ कर रही हैं, और वो वहां पे और उनकी टीमें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के एमपीएस को मैनेज कर रही हैं, और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, किसी को थ्रेट किया जा रहा है, किसी को कोई और चीज, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस, क्योंकि ये बात जहन में रखें कि 20 एमपीएस तहरीक इंसाफ के अपोजिशन को चाहिए, तब जाके वो अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा सकते हैं। तो इसलिए ये इस्तीफा कहा जा रहा है कि हमें मौसूल नहीं हुआ, ताकि ये पस पर्दा जो कोशिश हो रही है कि अपोजिशन का आपस में कंसेंसस हो जाए। जाहिर है अब इस वक्त तो परवेज खटक साहब की भी जमात चाह रही होगी कि हमारा वज़ीर आला आ जाए, नून लीग चाह रही होगी हमारा आ जाए, पीपल्स पार्टी चाह रही होगी हमारा आ जाए, मौलाना साहब कह रहे होंगे कि जी मैं हूं, मेरे उम्मीदवार है तो है, नहीं तो फिर नहीं। और लेकिन मैं आपको एक चीज ये बहरहाल मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद आपको बता सकता हूं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना परवेज खटक साहब की जमात, ये इतने भी खुद से ये हुकूमत बनाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है उसका बोझ केपीके की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा सकती। देखें, मुझे महमूद जान बाबर साहब बता रहे थे कि जब एमएमए की हुकूमत थी तो उन्होंने भी कैटेगोरिकल कहा था कि हम यहां पे किसी भी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते। इस मौके के ऊपर जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, एंटी अफगानिस्तान, एंटी अफगान तालिबान और केपीके में ऑपरेशन की, इसको सपोर्ट करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है जो केपीके में जिन्होंने रहना हो, जिन्होंने केपीके में मुस्तकबिल की सियासत करनी हो। तो इस वक्त पस पर्दा बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन जैसे ही अडयाला से ये खबर आई कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब का नाम वापस लेने से न सिर्फ इनकार किया है, बल्कि सख्त पैगाम भेजा है कि एज सून एज पॉसिबल सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया जाए। एज सून एज पॉसिबल तमाम प्रोसेस जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि कंप्लीट किया जाए। बहुत सख्त कमाता है। जैसे ही ये खबर आई कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को बरकरार रखने का फैसला नहीं किया और उन्होंने अपने फैसले पर कायम है, अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का भी और सुहेल आफरीदी साहब को नामजद करने का भी, तो उसके साथ ही अता तरड़ साहब और इख्तियार वली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। उन्होंने आके बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उन्होंने पीटीआई को इंतशारी टोला करार दिया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने केपीके में दहशतगर्दों को बसाया। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है। पहली बात तो यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इमरान खान ने बसाया। इस हवाले से शीरी मजारी साहबा कई बार लिख चुकी हैं, फवाद चौधरी साहब कई बार लिख चुके हैं जो काबीना के अहम मेंबर्स थे, और पीटीआई ऑफिशियल कई बार सारी चीजें बता चुका है। राना सोनाला साहब का ट्वीट मौजूद है कि ये
हमारी हम सबकी पॉलिसी है। जब पीडीएम की हुकूमत आ गई थी उस वक्त भी, और इमरान खान साहब के दौर में जो मुराद सईद साहब हैं उनका क्या मौकफ था, कई बार मुराद सईद साहब अपनी वीडियो क्लिप्स लगा चुके हैं, ये बात बड़ी क्लियर है। लेकिन चलें एक लम्हे के लिए हम ये बात मान भी लें कि इमरान खान ने टीटीपी को वापस लाए केपीके में, चले ये तो समझ आ गई कि केपीके में इमरान खान टीटीपी को वापस लाए, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? और फिर जब ये कहा जाता है कि केपीके में नेक्सस है इनका पीटीआई का और दहशतगर्दों का, तो चले हम मान लेते हैं कि उसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान में किसका नेक्सस है? वहां पे यहाँ पे आप कहते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं केपीके की गवर्नमेंट के, पीटीआई की गवर्नमेंट के, बलूचिस्तान में क्यों आप नहीं ये बात करते कि वहां पे जो सरफराज बुक्की हैं उनके गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं और किस तरह से वहां पे करप्शन और लूट मार हो रही है? तो ये बात अब सोशल मीडिया का दौर है, अब ये नैरेटिव नहीं बन सकता। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कोई वजन नहीं था जो अतातार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। अच्छा चले मैं मान लेता हूं इमरान खान दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर करने वाला दहशतगर्दों का इमरान खान है, मैं मान लेता हूं। क्या आपने पिछले 3 साल में इमरान खान पे कोई ऐसा केस बनाया कि दहशतगर्दों को सबसे बड़ा स्पॉन्सर करने वाला है? भाई इससे बड़ा इमरान खान पे केस क्या बनता है? आपने तो केस ही नहीं बनाया इमरान खान के ऊपर, आप बनाया ना केस, ये बनाया कि ये दहशतगर्दों का स्पॉन्सर है। ये छोटे छोटे आप केसेस, घटिया किस्म के केसेस इधर चिदर ये वो बना रहे हैं, ये वाला केस बनाए ना कि दहशतगर्दों का स्पॉन्सर है। इससे स्ट्रॉन्ग केस क्या हो सकता है? इंटरनेशनली भी इंटरनली भी इससे स्ट्रॉन्ग केस क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, ये फजूल बातें। फिर यह है कि अली मीन गंडापुर साहब के हक में बहुत बातें की, मुझे तो एक लम्हे के लिए लगा कि अतातार साहब और अख्तियार वली साहब की आंखों में आंसू आ जाएंगे जिस तरह से वो अली मीन गंडापुर साहब का जिक्र कर रहे थे कि उनको क्यों हटाया। आप अंदाजा लगा लें, यानी पीटीआई के एक भी केपीके के वर्कर ने, पीटीआई के एक भी वोटर ने वीडियो पैगाम जारी नहीं किया या ट्वीट नहीं किया कि मुझे बड़ा रंज पहुंचा है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि अली मीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया। नून लीग वाले आके और दुख में तकलीफ में आवाज भर रही अतातार साहब की और अख्तियार वली साहब की, जब वो जिक्र कर रहे थे कि क्यों हटाया हमारे अली मीन गंडापुर को, बहुत उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब की तारीफें की, उन्होंने डिफेंड किया अली मीन गंडापुर साहब को, जो अतातार ने और अख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब अभी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि अली मीन गंडापुर साहब से क्यों इतनी मोहब्बत है अतातार साहब को और अख्तियार वली साहब को। सुहेल अफरीदी साहब को उन्होंने कहा कि मुराद सईद भगोड़े का वो है करीबी साथी है और मुराद सईद साहब को भी अटैक किया। उन्होंने कहा, कैटेगोरिकल कहा कि हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला केपीके नहीं बनने देंगे। वफाकी हुकूमत ने तबले जंग बजा दिया है, लड़ाई ओपनली आ गई है, बाहर आ गई है लड़ाई, पस पर्दा चीजें जो चल रही थी उनकी तस्दीक हो गई है, तौसीक हो गई है। वफाकी हुकूमत के तर्जमान वफाकी वजीर इत्तलात ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला केपीके नहीं बनने देंगे। और उन्होंने कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनेगी, काबुल में नहीं बनेगी। और उन्होंने कहा कि इन पे ये क्रिमिनल आदमी है और रियासत इजाजत नहीं देगी इसको वज़ीर आला बनने की। और उन्होंने कहा कि एक और बात उन्होंने की, उन्होंने मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा इमरान खान जो है ना, हाँ इमरान खान कहता है कि टीटीपी से बात करनी चाहिए। इमरान खान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि टीटीपी से बात करनी चाहिए। इमरान खान का लास्ट ट्वीट उठा के देखें, इमरान खान कहता है कि आप केपीके गवर्नमेंट को एतमाद में लें, अफगानिस्तान की हुकूमत को एतमाद में लें, कबायली इलाके के लोगों के एतमाद में लें, अफगानिस्तान के लोगों के एतमाद में लें। ये है असल स्टेक होल्डर्स। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है। इमरान खान ने कहीं भी नहीं कहा कि टीटीपी को कोई रियायत दें या टीटीपी को आप कोई सपोर्ट दें, इमरान खान ने कहीं नहीं कहा। उसके बाद अख्तियार वली साहब ने कहा कि अली मीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया और ये मौरूसी सियासत है। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। अब इख्तियार वली साहब, मरियम नवाज साहिबा को लीडर मानने वाले इख्तियार वली साहब और शरीफ खानदान में सारे ओहदे हैं, और वो इख्तियार वली साहब बैठ के इमरान खान को मौरूसी सियासत का ताना देंगे, जिसने अपनी बहन को कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं दिया, अपनी बीवी को कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं दिया, और अपनी बहन के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि वो बयान नहीं देंगी, नूरी न्याज देंगी। वो खैर वजह मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी वजह सिंपल यही है कि इमरान खान नहीं चाहते कंट्रोवर्सी रहे, इमरान खान चाहते हैं कि उधर ही फोकस रहे जहां होना चाहिए। इमरान खान ने बिल्कुल मौरूसी सियासत नहीं है इमरान खान की, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि ये दिन भी देखने थे कि इख्तियार वली कह रहे हैं कि ये मौरूसी सियासत है। और अली मीन गंडापुर साहब को बिल्कुल ये अंसार अब्बासी साहब ने आज झूठी स्टोरी की है। अंसार अब्बासी साहब आपको पता है कि वो सुबह पहले द्रुशी पोस्ट करते हैं और फिर झूठी खबर अपनी पोस्ट करते हैं, और आपको पता है कि उनकी जो खबरें वो कहाँ किस फैक्ट्री में तैयार होती हैं ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो वो कहते हैं जी ये अली मीन गंडापुर ना अलीमा खानम और बुशरा बीबी की वजह से वो फारिग हुए। नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है वो क्यों फारिग हुए। इमरान खान ने उनको असल में क्या कहा था? इमरान खान ने फारिग करना होता तो जब 26 नवंबर में उनकी लड़ाई हुई थी बुशरा बीबी से, उस वक्त हटा देते। इमरान खान ने नहीं हटाया। जब वो इमरान खान की बहनों को गालियां दे रहे थे, जब इमरान खान की बीवी को बैठ के गालियां दे रहे थे, उस वक्त इमरान खान हटाता नहीं, हटाया इमरान खान ने। अब सबको पता है क्यों। फिर उन्होंने कहा कि उनको ये भी बड़ा खतरा है इख्तियार वली साहब को कि कहीं बैरिस्टर गौर साहब भी फारिग ना हो जाए इसके बाद, क्योंकि वो कहते हैं कि पीटीआई की पॉलिसी, पीटीआई का सोशल मीडिया बना रहा है। भाई इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा सोशल मीडिया मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। ये चल रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जो सोशल मीडिया है इमरान खान साहब का, वो इमरान खान कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही वो कहते हैं ये सुहेल अफरीदी को इस तरह से नामजद करना पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश है। भाई बता तो दें, किसानों का 22 अरब का एक साल में नुकसान हो गया है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सके, तनख्वाहदार तबका बेजार है, हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया है, करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं, इलाज की सहूलियात है नहीं, अस्पताल आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूल आप ठेकों पर दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स से परेशान है, सनतकार परेशान है, ताजिर परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। अबू शाद साहब की बात सुने आप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कराची का, उसकी बात सुने। मतलब आप लोगों की गुर्बत की सूरत हाल देखें, आप बताएं तो सही कि कौन सी आप तरक्की की बात कर रहे हैं जो तरक्की हमें नजर नहीं आ रही। आप उसके को फिगर्स भी दे देते कि ये तरक्की है, जिस तरक्की के खिलाफ सुहेल अफरीदी को नामजद करना साजिश है। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है
वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की जोड़ी सलामत रखे, इख्तियार वली साहब ने कहा, और उन दोनों की जोड़ी की वजह से पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। टीएलपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं सुन सका, अभी सुन के आपको बताऊंगा। चीजें बहुत ज्यादा टीएलपी के हवाले से खराब हो रही हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त हंगामी सूरत हाल नाफिज हो गई है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है, पकड़ धकड़ बहुत ज्यादा की जा रही है, गलियां तक जो है वो बंद की जा रही हैं और कंटेनर जो है वो हर जगह पहुंचाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत सख्त इस्लामाबाद की कर दी गई है और इस वक्त भी वहां पे हजारों पुलिस एहलकार वहां पे जो तहरीक लब्बैक का मरकज है मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन उसका घेराव किया हुआ है और वक्फे वक्फे से वहां पे झड़पें जारी हैं और फारूकुल हसन साहब और फैजी साहब और ये सब वहां पे मरकज में तहरीक लब्बैक के मरकज में मौजूद हैं और जो कुछ किया गया वो बहुत तकलीफ है। तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। वो पुरअमन थे, उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, उन्होंने एक पत्थर तक नहीं फेंका। उन्होंने पहले की बात कर रहा हूँ, वो पुरअमन थे, वो अपने मरकज में थे, वो अपनी मस्जिद में थे। पुलिस ने जाकर अटैक किया, पुलिस ने धावा बोला, जाहिर है उन्होंने रिएक्ट करना था, उन्होंने अपनी क़यादत का दिफा करना था, लेकिन पुलिस वाला कोई जख्मी नहीं है, किसी पुलिस वाले की जान नहीं गई। अल्लाह ना करे किसी पुलिस वाले को जख्म आए, किसी पुलिस वाले की जान जाए। और इसी तरह से जो दूसरी साइड तहरीक लब्बैक के कारकुनान, उनकी भी जानें नहीं जानी चाहिए थी, उनके भी लोग जख्मी नहीं होने चाहिए थे। काफी लोग उनके क्रिटिकल हैं। एकतरफा तौर पर पुलिस ने उनके ऊपर ये हमला किया है और बहुत पुलिस ने जुल्म किया है, ज्यादती किया है। पंजाब हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था। वो फलस्तीन के हक में निकल रहे थे, वो इसराइल के खिलाफ निकल रहे थे, वो हुकूमत गिराने के लिए नहीं आ रहे थे। जिस तरह से आप जाके जरदारी के पांव पकड़ रहे थे कल आपके वजीर जाके, तो उन लोगों को भी जाके बात कर लेते। आप उनके पास कोई वफ्द भेजते, कोई बातचीत करते, नेगोशिएट करते, लेकिन इस तरह से जिस तरह से पंजाब हुकूमत हमलावर हुई है, ये बहुत तकलीफ है। जो मनाजिर हैं वो देखे नहीं जाते, इतने तकलीफ के मनाजिर हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला रहम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।